everybody, I hope you all are doing well. So welcome or welcome back to Sketch School of Art and Creativity, and in today's video we are going to discuss NATA 2023 preparation strategy. So guys, I have gone through the internet a lot of times regarding the videos or content of NATA and JEE BIARC. तो मैंने बहुत बार ऐसा देखा है ना कि NATA और JEE BIARC पे और आर्किटेक्चर पे भी इन जनरल देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ कंटेंट अवेलेबल. गुड कंटेंट तो छोड़ो, कंटेंट भी बहुत कम अवेलेबल है, इन्फॉर्मेशन ही बहुत कम अवेलेबल है. सो दैट इज वाई इफ यू आर ऑल्सो हैविंग अ गुड पोटेंशियल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन नाटा एंड JEE BIARC एग्जामिनेशन, मे बी आप लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से इतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर ना कर पाओ. ठीक है, तो क्योंकि यार सब लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, एक्सपीरियंस बताते हैं नाटक एग्जामिनेशन के बारे में बताते हैं, दे टेल यू द टिप्स, दे टेल यू एवरीथिंग, बट दे डू नॉट टेल यू द एग्जैक्ट सिलेबस, एग्जैक्ट टॉपिक्स और एग्जैक्ट थिंग्स अबाउट नाटा एंड JEE BIARC एग्जामिनेशन. सो दिस इज़ अ वेरी सैड थिंग. तो यार कोई बात नहीं, अब कोई घबराने वाली बात नहीं है. आपको मैं 1 सेकेंड दे रही हूँ, आपको करना क्या है, नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है ना, उसको क्लिक कर दो एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन. क्यों? क्योंकि यार मैं बहुत सारी वीडियोज़ अपडेट करने वाली हूँ एंड यू डोंट वॉन्ट टू मिस दोज वीडियोज़ बिकॉज आई विल अपडेट अ लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, ऑन नाटा, अबाउट ऑल द स्मॉल अपडेट्स. तो बेसिकली आपको करना क्या है, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो. कर दिया? नहीं करा तो अभी भी कर दो. चलो ठीक है. सो एज यू हैव ऑलरेडी रेड द टाइटल, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नाटा 2023. ठीक है, तो मैं कोई भी टिप्स या फिर एक्सपीरियंस है ये सब नहीं बताने वाली. आई एम गोइंग टू टेल यू डे बाय डे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, वीक बाय वीक नहीं, मंथ बाय मंथ नहीं, डे बाय डे टॉपिक वाइज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. ठीक है, इन द ब्रोशर ऑफ नाटा देयर इज रिटन डायग्रामेटिक रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, राइट, ऑल दीज वर्ड, बट हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली नो दैट व्हाट आर द टॉपिक्स अंडर डायग्रामेटिक रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग? नहीं पता ना. तो दैट इज वाई इट इज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नाटा एग्जामिनेशन, क्योंकि टॉपिक्स ही नहीं पता तो प्रिपेयर कैसे करोगे? एक See, under logical reasoning also there are a lot of topics, small topics. Under diagrammatic reasoning, non-verbal reasoning, there are a lot of topics, to the point name है topics का, जो कि लोग नहीं बताते हैं. So see, how I am going to tell you the preparation strategy and how I will tell you the syllabus, because we have gone through all the previous year NATA papers. Architects have made a proper syllabus for NATA, खुद से बनाया है हमने ये सिलेबस, एंड हर साल 99% क्वेश्चंस, आप मान लो 100% क्वेश्चंस जो हम प्रिपरेशन करवाते हैं ना, इसी में से आता है. इसके बाहर से कुछ नहीं आ सकता. ठीक है, सो वी हैव एनालाइज्ड ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड आज मैं आपके साथ वो सारे टॉपिक्स शेयर करने वाली हूँ जो हम अपने इंस्टीट्यूट में प्रिपेयर करवाते हैं, सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट अ चांस टू हैव अ गुड प्रिपरेशन ऑफ नाटा एग्जामिनेशन. सी गाइज, ये सिर्फ कोचिंग वाली बात नहीं है, बिकॉज दैट आर्किटेक्चर इज़ अ करियर जिसमें कि यू नो, सी एनी कंट्री apart from India, also any country which is there which you say it's developed, so why is it developed? One major part is the architecture. So if in India there are a lot of students who are having a lot of potential but वो architecture ले ही नहीं पाते because of lack of information. So this is a very big thing guys. If you are having the potential, if you choose architecture, you score good marks, you go into the top college, so India will get a lot of good architects and that is a huge thing for the country. So that is why ये चीज़ें बहुत important है. इस वीडियो को एंड तक देखो, टॉपिक वाइज बताऊंगी, स्किप मत करना कोई भी पार्ट, एंड आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. बट गाइज, बिफोर कमिंग ऑन द स्क्रीन, लेट मी ऑल्सो टेल यू the last video which I have made before than this, that was on the syllabus of NATA 2023, explaining you the syllabus of NATA 2023, which we have shortlisted and made from our side after the analyzation of all the previous year NATA papers. तो यार ये वीडियो ना काइंड ऑफ उसका कॉन्टिन्यूएशन है. ठीक है, तो इफ यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट सिलेबस ऑफ नाटा, दिस वीडियो माइट बी अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग फॉर यू. तो दैट इज वाई फर्स्ट व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो टू दैट वीडियो. आई विल लिंक इट इन द आई बटन और इन द डिस्क्रिप्शन समवेयर. तो आप पहले सिलेबस की वीडियो देखो एंड देन यू कम बैक टू दिस वीडियो फॉर द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. ठीक है, तभी आपको समझ में आएगी. ऑल्सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट लॉन्ग बिकॉज मैं डे बाय डे बताने वाली हूँ. तो क्योंकि डे बाय डे बताऊंगी तो थोड़ी सी लंबी होगी, राइट. सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू सब्सक्राइब टू द चैनल अगेन एंड प्रेस द बेल आइकन. क्यों? क्योंकि मैं अभी ये सिर्फ पार्ट 1 बना रही हूँ. ठीक है, अभी मैं सिर्फ 5 वीक्स का बताऊंगी आपको, बिकॉज दिस इज अ 14 वीक्स प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी विच आई हैव कम अप विथ.
ठीक है. फर्स्ट अटेम्प्ट नाटा एग्जामिनेशन इज अबाउट टू हैपन इन मार्च में भी. वैसे मुझे लगता है कि मार्च में होने के चांसेस कम है, क्योंकि कभी नहीं होता है, हमेशा अप्रैल में फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जामिनेशन होता आया है. तो दैट इज़ वाई आई फील दैट इट्स लिटिल बिट लेस. बट एज पर द अपडेट बाय COA विच वॉज अ टेंडर नोटिस, उसकी भी मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें उन्होंने कहा है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट इज इन मार्च. ठीक है. सो आई हैव मेड अ 14 weeks preparation strategy for you guys, but in today's video I am only going to tell you about 5 weeks. ठीक है. तो जाओ पहले सिलेबस की वीडियो देख के आओ. आ गए? चलो अभी हम पार्ट 1 पे मूव ऑन करते हैं, डे बाय डे समझते हैं. इसके बाद आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑन यूट्यूब. Understood? So without much introduction, let us get started. Okay guys, so I hope that you can see the screen over here. It is written NATA 2023 preparation strategy. Okay, so it's a 14 weeks preparation strategy, as I have already told you. Entire roadmap मैं आपको बताऊंगी day by day, as you can see on the screen. Right, so week 1 is from 12th December to 18th December. If you are seeing this video a little bit late, डोंट वरी, आप थोड़ा सा या तो एक्स्ट्रा कवर अप कर लो या एक दिन में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स कर लो. ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. एंड मैंने एंड में भी कुछ वीक्स आपके सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट एंड रिविजन के लिए रखा है, सो यू कैन कॉम्पनसेट एट दैट टाइम. ओके. सो वीक 1 व्हाट यू हैव टू डू इज, every week of course has 7 days. I have divided 5 weeks का syllabus into various days. ठीक है ना. अब मैं इसमें देखो आप क्या लिखा हुआ है, टॉपिक्स कंप्लीटेड टिल नाउ. दैट मीन्स आई एम ओनली गोइंग टू डिस्कस टिल week 5 राइट नाउ इन दिस वीडियो, एंड टिल week 5 आई विल मेक श्योर दैट दीज टॉपिक्स आर कंप्लीटेड बाय दैट टाइम. एंड यू ऑल्सो नीड टू मेक श्योर दैट इन 5 weeks एटलीस्ट आप ये 4 टॉपिक्स तो कंप्लीट कर ही लो. रीजनिंग, सो इन रीजनिंग ऑल्सो देर आर 3 sub topics, right? So reasoning is having non-verbal reasoning, it is having verbal reasoning, it is having लॉजिकल रीजनिंग, राइट. तो इसमें भी 3 सब टॉपिक्स हैं. अगेन इन मैथमेटिक्स देर इज पार्ट 1. इफ यू हैव सीन द सिलेबस वीडियो यू ऑलरेडी नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 इज फॉर बेसिक मैथ्स एंड पार्ट 2 इज फॉर जियोमेट्री. अंडरस्टूड. तो ये दोनों आपको करना ही कंप्लीट करना ही करना है. मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैथमेटिक्स इज अ पार्ट in which you are going to get short marks. If you have completed all the topics of mathematics, आपके short है, आज जितने भी मार्क्स का वो आ रहा है, 18 मार्क्स का आ रहा है, 20 मार्क्स का आ रहा है, ये आपके ना फिक्स्ड हैं. ठीक है. तो दिस इज अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक विच यू डोंट हैव टू मिस फॉर नाटा प्रिपरेशन. फेमस आर्किटेक्ट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं ऑन फेमस आर्किटेक्ट्स एंड फेमस बिल्डिंग्स. तो दिस इज ऑल्सो ह्यूज टॉपिक इन विच फ्रॉम विच शॉर्ट क्वेश्चंस विल कम. तो दैट इज वाई, क्योंकि ये 4 टॉपिक ऐसे हैं ना, क्योंकि ये श्योरली आएंगे, इसलिए मैंने इसको पहले 5 वीक में डाला है. शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम दीज 4 टॉपिक्स एंड दिस इज अनस्किपेबल, राइट. आप बाकी कोई टॉपिक कम टाइम में स्किप करो भी, बट ये इनमें से तो कुछ भी मत करो, बिकॉज दिस इज लाइक फिक्स्ड कि इनमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं. ठीक है. नाउ लेट अस डिस्कस दैट व्हाट आर द टॉपिक्स एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर देम, एज दिस इज अ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. सो लेट्स कम टू डे 1. ओके. पहले आपको क्या करना है यार, आप एक नोटबुक ले आओ अपने पास. ठीक है. जल्दी से वीडियो पॉज करो. कर लिया. अब नोटबुक लेके आओ. नोटबुक में आपको ये सारा जो मैंने लिखा है ना, दैट एवरीथिंग यू हैव टू नोट डाउन, एंड आफ्टर नोटिंग इट डाउन tear the page of that particular page and stick it on your study table, जहाँ पे आप इसको देखते रहोगे that this is my strategy and this is what I have to do every single day. Otherwise तो कुछ नहीं हो सकता. ठीक है. तो दिस इज वॉट यू हैव टू डू. नाउ इन केस यू आर नॉट राइटिंग दिस एंड यू वॉन्ट दिस पर्टिकुलर PDF जो मैं आपको अभी यहाँ दिखा रही हूँ ना, ये PDF अगर आपको चाहिए तो आपको करना क्या है ना, व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. ठीक है. देयर इज अ व्हाट्सएप लिंक ऑल्सो एंड देयर इज अ व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप एंड यू हैव टू टेल मी दैट प्लीज प्रोवाइड मी विद दिस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी PDF, और मैं आपको दे दूंगी. तो आपके पास ये PDF भी आ जाएगी. ठीक है. तो कोई बात नहीं है, आप पहले वीडियो को अच्छे से समझो, PDF आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पे. ठीक है. आप मैसेज कर देना, वी विल प्रोवाइड यू राइट अवे. सो उसकी कोई बात नहीं है. ठीक है. नाउ कम टू डे 1. डे 1 यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन.
Okay, problems on train you have to give 2 hours. Now every mathematics topic you have to make sure you are giving 2 hours, and in 2 hours you have to complete this topic. देखो ये इतने बड़े भी topic नहीं है, because these are very basic topics. It's not like 11th and 12th का tough maths. It's a very basic mathematics which you have studied in junior classes as well. So you have to first understand the concept. ये आपको strategy follow करनी है जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है. So first is understanding the कॉन्सेप्ट. ये आपको समझना ही समझना है. विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन नाटा. तो फर्स्ट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑन हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स. ओके, कि हर क्वेश्चन में ना वो एक ही कॉन्सेप्ट लगता है या 2-3 कॉन्सेप्ट होते हैं, वही सेम होते हैं. देन व्हाट यू हैव टू डू इज स्टेप 2 इज यू हैव टू सॉल्व बेसिक क्वेश्चंस. Okay, then you have to solve advanced questions, and then you have to finally give a test and wrap it up. Okay, this is what you have to do. अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास टेस्ट नहीं है देने के लिए, तो आपको क्या करना है ना कि सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स खोलने हैं. ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर आपको सारे खोलने हैं, और ऑल द क्वेश्चंस विच हैव कम इन द नाटा प्रीवियस ईयर पेपर फ्रॉम द टॉपिक ट्रेन्स, दैट यू हैव टू डू. और यू हैव टू गिव योर सेल्फ लाइक अ चैलेंज, और मे बी आपको गूगल पे भी बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे, आप वो दो. ठीक है, मॉक टेस्ट दो, नाटा का मॉक टेस्ट दो. यार ये प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट आप कहाँ से दोगे? मैंने आपको 1000 बार बताया हुआ है इन माई प्रीवियस वीडियोज़. ऑलवेज आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज आवर वेबसाइट. व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू सिंपली गो टू द फ्री कॉन्टेंट सेक्शन ओवर हियर, एंड देन आपको यहाँ से नाटा का मॉक टेस्ट, नाटा के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स, JEE के मॉक टेस्ट और प्रीवियस सब कुछ मिल जाएगा. सो क्लिक ऑन द गेट नाउ बटन एंड अभी के अभी यहाँ पे रजिस्टर करके अपने मॉक टेस्ट ले लो. क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो ये तो आपको करना ही करना है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, नेक्स्ट पार्ट इज अगेन द नॉन वर्बल रीजनिंग, क्योंकि आपको रीजनिंग भी कंप्लीट करनी है, राइट. सो 2 आवर्स तो यार आपने दे दिए मैथमेटिक्स को, उसके बाद 30 मिनट्स ना रीजनिंग करो. नाउ many of you ask me that how much time should I give per day for the preparation. ये तो सब पूछते हैं क्वेश्चन. यार अभी अगर आपको इंटायर सिलेबस कंप्लीट करना है ना, इफ़ यू वांट टू कंप्लीट द इंटायर सिलेबस ऑफ नाटा, यू हैव टू गिव अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 3 hours प्रिपरेशन पर डे फॉर नाटा एग्जामिनेशन. देखो, अगर आप 1 year का मुझसे पूछो कि यार 1 साल है अभी तो कितना, तो यार मैं बोलूँगी आप 1-1.5 घंटा दो बस मैक्सिमम. But right now examination is very close, time is very less, so of course you have to give 3 hours at this stage. Okay, so I hope that you have understood regarding कि maths के questions कैसे solve करने हैं. And next you have to do non-verbal reasoning again with this very same strategy which I am telling you. Concept समझो, basic question करो, advanced question करो, test दो. यही एक strategy है जो आपको follow करनी है in reasoning. Okay, the entire reasoning topic and mathematics as well. ठीक है, इसको तो आप रट लो. Now I will also show you that how we prepare the students so that you can get an idea. So suppose that this is our website. This is our website जहाँ पे हम लोग, ये हमारा basically learning management platform है where we provide all the live recordings, all the tests, all the study material, all the ebooks, everything on this particular platform. ठीक है, तो मैं आपको एक example दिखाती हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे topics हुए हुए हैं, architectural terms है, attendance है और boards and streams है. So what happens is that for each topic you know we are completing in this very same strategy. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये live recording है. ठीक है, when you will click over here you will simply get the recording of that class. So suppose you have missed the class, तो आप यहाँ पे सिंपल रिकॉर्डिंग खोल के ना रिकॉर्डिंग देख सकते हो. तो हियर यू कैन सी अ क्वेश्चन इज ओवर हियर, स्टूडेंट्स आर सॉल्विंग इट, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन तो सेम है, पहले कॉन्सेप्ट समझाया जाता है. ठीक है, पहले हमने कॉन्सेप्ट समझाया, फिर एडवांस क्वेश्चन करे, बेसिक क्वेश्चन करे, क्लास में सब कुछ कर लिया. ठीक है, नाउ you also have to make notes, so we also take notes of the students on our particular platform. तो यहाँ पे आपने notes भी अपने सबमिट कर दिए. ठीक है, जो भी आपने बना रखा है. एंड आफ्टर दैट यू आर गिविंग अ टेस्ट ऑन बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स. तो ये चीज़ ना सारा आपको टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक इज कंप्लीटेड इन दिस मैनर ओनली, राइट. तो अगर आप देखोगे तो अगर मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊं ऑफ बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, so here you can see there are only 5 questions and these are the most
probable questions which might come in the examination। और अगर आपने ये 5 क्वेश्चन ना क्लास अटेंड करने के बाद और होमवर्क करने के बाद अगर आपने ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, देखो कितना टाइम लिमिट है इसमें, हियर यू कैन सी 19 minutes 39 seconds, so it's a time limit is there, right? So if you are solving all these 5 questions in about 20 minutes, then I think that आप नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकते हो। ठीक है, तो यार यही तरीका होता है, आपको इंस्टेंट मार्क्स भी मिल जाएंगे। सो हियर यू कैन सी माई स्कोर इज 2 out of 5 एंड यू कैन सी व्हाट वाज द करेक्ट आंसर एज वेल। ठीक है ना, और कोई डाउट हो तो डेफिनेटली क्लास में पूछ सकते हो। वी ऑल्सो प्रोवाइड द सॉल्यूशन, सो हियर यू कैन सी हाउ दिस क्वेश्चन हैज़ बिन सॉल्व, वी ऑल्सो प्रोवाइड दैट अलॉन्ग विथ द थिंग। तो यार यही तरीका होता है मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन करने की। आई होप दैट मैथमेटिक्स प्रिपरेशन इज इंटायरली क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, सेम रीजनिंग में भी है, रीजनिंग में भी यही चीज़ आपको करनी है। ठीक है, 3 घंटे आपको देने हैं, तो अभी तक कितना टाइम हो गया है, 2 hours फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है, 30 minutes फॉर रीजनिंग एंड फाइनली 30 minutes फॉर जीके, करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश। This is very very important. Every single day you have to do GK, current affairs and English. GK, current affairs and English. GK, current affairs and English. ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लो, मैंने सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं और रीजनिंग के भी लिखे हुए हैं और इंग्लिश और जीके करंट अफेयर्स। जीके और करंट अफेयर्स बेसिकली यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ न्यूज़ पेपर्स, अ लॉट ऑफ मैगजीन्स में भी, और यू कैन सी न्यूज़ ऑन न्यूज़ चैनल्स। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अपडेटेड रहना है, 15 minutes आपको न्यूज़ देखने पे लगाना है। ठीक है, कोई अच्छे चैनल्स देखो, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी देख रहे हो, ऐसा नहीं है, कोई अच्छे न्यूज़ के चैनल्स देखो सो दैट यू कैन गेट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, राइट। एंड फॉर इंग्लिश पैसेजेस यू कैन प्रैक्टिस 1 passage एवरी डे। ठीक है ना, आप 1 passage एवरी डे प्रैक्टिस करो, कहीं से भी करो पर करो, बिकॉज 20 marks तक का यार इंग्लिश आता है, बहुत होता है इंग्लिश 20 marks में। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है देन यू कैन स्किप इट एज वेल। In week 2 again you can see 2 hours for mathematics and 30 minutes for analytical reasoning, and ये आपका कॉमन चल रहा है इंग्लिश करंट अफेयर्स, इंग्लिश करंट अफेयर्स, इंग्लिश करंट अफेयर्स, जीके, राइट। नॉट टिल week 2 if you follow this strategy which I have shown you from day 1 to day 14, then your non-verbal reasoning will be entirely complete। ये सारे टॉपिक्स जो है ना यहाँ पे, mirror images, embedded images, figure matrix, paper cutting, grouping of images, shape construction, analogy, analytical reasoning, water images, pattern completion, paper folding, rule detection, dot and situation and image analysis. These topics are more than enough. इनके आगे नॉन वर्बल रीजनिंग से कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, सो 2 weeks में आपको नॉन वर्बल रीजनिंग तो पूरी कंप्लीट कर लेनी है। 30 minutes प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे विद द स्ट्रैटेजी विच आई हैव टोल्ड यू। कॉन्सेप्ट, बेसिक क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन, टेस्ट। ठीक है, वीक 3 पे आ जाते हैं। वीक 3 में आप देख सकते हो आई हैव एडेड प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, clock, area, permutation and combination, ratio and proportion, pipes and cisterns and probability, and here your basic mathematics is complete till week 3। ठीक है ना, तो वीक 3 तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया यार, अभी तक हमने बेसिक मैथ्स कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हम लोगों ने अपना वो कंप्लीट कर लिया है नॉन वर्बल। ठीक है, दीज 2 टॉपिक्स आर कंप्लीट टिल नाउ। यू ऑल्सो हैव टू डू वीक 3 में famous architects and their works 1 hour minimum daily। famous architects and their works, this is a very very important topic guys। अगर मैं आपको दिखाऊं कि हम लोग इसको कैसे देते हैं, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना कि वी प्रोवाइड अ कंप्लीट स्टडी मटेरियल। अब ये जो हमने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा हुआ है, इसमें सब कुछ वी प्रोवाइड, एवरी सिंगल थिंग। यू डोंट हैव टू डू एनी काइंड ऑफ रिसर्च, यू डोंट हैव टू गिव एनी काइंड ऑफ टाइम ऑन द रिसर्च। आप सिंपल ना सीधा जाके वो कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो हियर यू कैन सी फेमस बिल्डिंग्स इन इंडिया। ठीक है, फेमस बिल्डिंग्स इन इंडिया देख सकते हो। एवरी सिंगल स्टेट वी आर हैविंग 1 बिल्डिंग। ठीक है, दिल्ली का, महाराष्ट्र, पंजाब, तो आप देखो जैसे दिल्ली का है। ठीक है ना, अगर आप सिंपल खोलोगे तो हियर यू विल फाइंड अ PDF, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड एंड टेक द प्रिंट आउट ऑफ इट। बट अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो देन यू विल हैव टू मेक ऑल दीज थिंग्स फर्स्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिल्ली है, दिल्ली का मैप है एंड ऑल द लिस्ट ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन दिल्ली। ठीक है ना, जंतर मंतर हो गया, मुमताज महल, गुरुद्वारा, ऑल द फेमस बिल्डिंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉन्यूमेंट्स है, मॉन्यूमेंट्स तो है ही,
पर और भी सारी चीज़ें हैं, राष्ट्रपति भवन हो गया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल साइंस म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया, and so on and so forth. So this is how you have to prepare for famous buildings in India as well as famous architects. तो famous architects का भी PDF यहीं कहीं होगा, ठीक है. This is our entire study material guys. ये सबको प्रोवाइड होता है एंड इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा. कोई बुक नहीं होती नाटा की एग्जामिनेशन में. ये यू कैन सी फेमस आर्किटेक्ट्स एंड बिल्डिंग्स. तो हम लोग सारे आर्किटेक्ट्स को का अगेन हम PDF प्रोवाइड करते हैं एंड सिर्फ स्टूडेंट्स को लर्न करना रहेगा, ठीक है. सो फ्रॉम BB दोशी यू कैन सी व्हाट आर हिज वर्क्स एंड एवरीथिंग. वी ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज़, ये सब चलता रहता है क्लासेस में. तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे स्ट्रैटेजी रहती है. फेमस आर्किटेक्ट्स एंड देयर वर्क्स, यू बेसिकली हैव टू राइट द नेम ऑफ द आर्किटेक्ट, ठीक है ना, उनके वर्क्स जो हैं, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, हिज अचीवमेंट्स ऑल्सो. तो यू हैव टू रीड अबाउट द आर्किटेक्ट, राइट. ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके वर्क्स के बारे में पढ़ लिया, नो, अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ो. फिर जैसे अभी 2021 में ही क्वेश्चन आया था दैट 2020 में प्रिट्जकर अवार्ड या ऐसा कुछ अवार्ड था, किसको मिला था, आंसर वॉज BB दोशी. सो व्हाट वाज द अचीवमेंट और व्हाट इज़ द अचीवमेंट ऑफ दैट आर्किटेक्ट, व्हाट इज़ हिज आर्किटेक्चरल स्टाइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टाइल क्या है उनका, पोस्ट मॉडर्न स्टाइल है, मॉडर्न स्टाइल है आर्किटेक्चर का, या फिर कोई और टाइप का स्टाइल है, क्लासिकल स्टाइल है या डीकंस्ट्रक्टिविस्ट स्टाइल है. व्हाट इज़ द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन विच दे आर डूइंग द वर्क, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट. 1 hour एवरी सिंगल डे मिनिमम, अदरवाइज ये हो नहीं पाएगा और इससे श्योर क्वेश्चन आएंगे, श्योरली आएंगे, ठीक है. नेक्स्ट वीक 4 में आप वेन डायग्राम करो, क्लासिफिकेशन एंड पजल्स. दिस इंटायर इज वर्बल रीजनिंग, दिस एंड दिस, ठीक है ना. ये जो आपके 7, 8, 9, 10 टॉपिक्स 10 डेज आपको देने हैं फॉर वर्बल रीजनिंग. नॉन वर्बल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे क्वेश्चंस हैं, वेन डायग्राम है, ये थोड़े बड़े टॉपिक्स हैं. दिस इज़ नॉट वेरी स्मॉल टॉपिक्स लाइक नॉन वर्बल रीजनिंग, इट्स लिटिल बिट बिग टॉपिक. 2 hours एवरी सिंगल डे इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है. नोट डाउन कर लो ये सारे टॉपिक्स. यहाँ पे आप देख सकते हो फेमस बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट, मैंने आपको दिखाई दिया कैसे करना है. 1 hour डेली. खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो तो यार, तो पहले आप अपनी PPT बनाओ खुद से, फिर लर्न करो, ठीक है. अदरवाइज आप स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हो. वैसे स्टडी मटेरियल का इतना फ़ायदा नहीं रहता है. आई विल नॉट रिकमेंड यू टू बाय द स्टडी मटेरियल, ओनली द स्टडी मटेरियल. तो आई विल टेल यू कि क्यों और क्या रीज़न है, अभी बताऊँगी मैं, ठीक है. एंड हियर यू कैन सी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्बल रीजनिंग यू शुड कंप्लीट ज्योमेट्री. तो ये आपको 8th से लेके 10th ग्रेड तक की जो ज्योमेट्री है ना, ये कंप्लीट करनी है. 2 hours एवरी सिंगल डे, राइट. प्लस फेमस बिल्डिंग्स का कॉन्टिन्यूएशन है. तो 3 वीक में आपको आर्किटेक्ट्स बिल्डिंग्स सारे कंप्लीट करने हैं, बिकॉज अगेन आपको टाइम लगेगा करने में, ठीक है. दिल्ली के सारे लर्न करने हैं, हर स्टेट के, every state if you are covering, then it will of course take at least 2 weeks, ठीक है. तो this was the strategy till week 5. I hope that you have understood the entire strategy. Reasoning आपकी complete है, mathematics complete है, famous architects complete है, famous building complete है, ठीक है. ये पूरी की पूरी strategy है. तो बेसिकली क्या होता है, स्टडी मटेरियल इज़ द लाइक इन इंडिया वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट स्टडी मटेरियल. आपको हर चीज़ मिलेगी. आपको देखो कितने सारे आपको मॉक टेस्ट ही मिल जाएंगे नाटा पे, JEE BIAC पे, ठीक है. हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर पे पूरा का पूरा PDFs मिल जाएंगे, बुक्स मिल जाएंगे, एंड टेस्ट्स हैं टाइम बेस्ड, जस्ट लाइक नाटा एग्जामिनेशन, टाइम बेस्ड टेस्ट्स आर देयर, सब कुछ है. बट गाइज प्रॉब्लम क्या है ना कि इतना कुछ है ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कितना क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. So for this reason I will recommend you guys that you come to our free live classes, ठीक है. फ्री है, कोई पैसे नहीं देने, कुछ नहीं करना है. The reason being that YouTube is a platform, कितना भी कुछ भी कर लो, this is just like a one-sided platform, right? I'm talking to you but you are not talking to me, ठीक है. कमेंट्स अगर आप कर देते हो, बट आफ्टर ऑल आई कांट टॉक टू यू और आई कांट क्लियर ऑल योर डाउट्स और ऑल योर कन्फ्यूजन्स इन माइंड, राइट. सो वी नीड टू हैव अ लाइव इंटरेक्शन फॉर प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है. अभी तो हमने सिर्फ पार्ट 1 कवर किया है और आई थिंक आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा वीडियो में, बट पार्ट 2 इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो चैनल को अगेन सब्सक्राइब कर लो. मैं बार बार बोल रही हूँ, आई नो, सॉरी फॉर दैट. बट या द मेन इन्फॉर्मेशन इज दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग फ्री लाइव डेमो क्लासेस ऑन 16th and 17th of December, ठीक है. इसमें आप यार आओ, मुझसे बात करो, क्वेश्चंस पूछो, डाउट्स पूछो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज. यू
एट दिस स्टेज यू माइट बी थिंकिंग कि बहुत बच्चे बोलते हैं मुझे बोर्ड्स पे फोकस करना है, मेरे को यार करना ही नहीं है अभी एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन. दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी. बोर्ड्स के मार्क्स आपके कोई नहीं पूछने वाला ज़िंदगी में, राइट. बट अभी जो आप अगर कोर्स में भी आओगे, नहीं भी आओगे तो इट्स फाइन, मैं तो हुई यूट्यूब पे वीडियोस तो बना ही रही हूँ. कोर्स में भी आओगे, कितना ही आपको 5-10,000 रुपीज़ अगर आप देते हो अपने कोर्स के लिए, तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा. एंड दैट्स अ ह्यूज थिंग, बिकॉज अच्छा कॉलेज मतलब अच्छा बूट स्टार्ट. ठीक है, आपको एक अच्छा बूस्ट मिलेगा, अच्छा स्टार्ट मिलेगा, अच्छी जॉब, अच्छी प्लेसमेंट स्टार्टिंग में मिल जाएगी. एंड देन योर चांसेस ऑफ बिकमिंग अ वेरी ग्रेट आर्किटेक्ट एंड हैविंग अ गुड एम्पायर विल बी वेरी वेरी हाई. तो यार ये चीज़ ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वैसे तो आपके 12th के मार्क्स कोई नहीं पूछेगा, ठीक है. तो दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम राइट नाउ. उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे पास आओ, क्वेश्चंस पूछो, डाउट्स पूछो एंड इंटरेक्ट करो, ठीक है. और प्रिपरेशन को स्टार्ट करो साइड बाय साइड. दुनिया कर रही है, यू कैन ऑल्सो डू इट, ठीक है. ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, एवरीबडी इज डूइंग एंड सो कैन यू. सो यार फ्री क्लासेस में मिलते हैं, 16th को मिलते हैं शाम को, ठीक है. आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू रजिस्टर फॉर इट. रजिस्टर करना कैसे है? इन द डिस्क्रिप्शन यू विल फाइंड अ लिंक देयर. यू जस्ट सिंपली हैव टू क्लिक द लिंक एंड जॉइन द ग्रुप टू अटेंड द क्लास ऑन 16th एंड 17th. अगर आप ये वीडियो कभी बाद में देख रहे हो और आपको ग्रुप का लिंक नहीं दिख रहा है तो आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो एंड वी विल हेल्प यू आउट एट दैट टाइम ऑल्सो, right? So thank you guys for watching this video. Wait for part 2 and we will meet in the next video. Bye everyone.